टूरिज्म इंडस्ट्री जो मालदीव्स की वो चलती ही इंडिया के सर पर है। इंडिया क्योंकि 50% जो टूरिज्म है वो इंडिया के लोग ही वहाँ पर जाते हैं। मालदीव्स के अंदर तकरीबन एक साल के अंदर जो है 10 लाख तकरीबन जो सियाह हैं, टूरिस्ट हैं, वो इंडिया के ही जो मालदीव जाते हैं, जो कि 50% बनते हैं। क्योंकि मोदी और इंडिया के लोग जो है बहुत ही गैरतमंद लोग हैं। जब से ही मालदीव्स का मोदी ने बाइकआउट किया उस दिन से तकरीबन 10,000 होटल की जो बुकिंग है वो वहाँ से कैंसिल हुई है। उसके बाद 2500 फ्लाइट्स जो है वो भी कैंसिल हो गई एक ही दिन में। मैंने समझा शायद वो बाहर किसी गए हुए हैं, जिस तरह मालदीव की बात हो रही है, बाहर किसी यूरोपियन कंट्री में गए हुए हैं और वहाँ पर वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये मालदीव्स के अंदर ये सारा कुछ, लक्षद्वीप के अंदर सारा कुछ हो रहा है, तो मैं हैरान हुआ कि इंडिया के अंदर इतना खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन मोदी ने उसको डिस्कवर किया और उसको प्रमोट किया। जिस तरह से उन्होंने प्रमोट किया तो उनकी दाद बनती है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर इस वक्त बाइकआउट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। जब से मोदी जो है लक्षद्वीप का विजिट किया है और वहाँ पे पिक्चर्स उसने पोस्ट की हैं, वीडियोस पोस्ट की हैं लक्षद्वीप की ब्यूटी की, तो उस वक्त से इंडिया में और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में आ रहा है बाइकआउट मालदीव या लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अगर इंडिया मालदीव का जो है अगर बाइकआउट करता है तो मालदीव की इकोनॉमी को कितना बड़ा झटका लग सकता है? बिल्कुल सर, मालदीव्स और इंडिया के दरमियान इस वक्त समझ लें कि एक जंग चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। जिस तरह से मालदीव्स का इंडिया ने बाइकआउट कर दिया तो इसका मालदीव्स को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री जो मालदीव्स की वो चलती ही इंडिया के सर पर है। इंडिया क्योंकि 50% जो टूरिज्म है वो इंडिया के लोग ही वहाँ पर जाते हैं। मालदीव्स के अंदर तकरीबन एक साल के अंदर जो है 10 लाख तकरीबन जो सियाह हैं, टूरिस्ट हैं, वो इंडिया के ही जो मालदीव जाते हैं, जो कि 50% बनते हैं। क्योंकि 15 से 20 लाख जो है मालदीव हर साल लोग जाते हैं वहाँ पर टूरिस्ट एज अ टूरिज्म के लिए। वहाँ उसमें से 10 लाख जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस होते हैं, जो 50 से 60% बनती है उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री का। अगर इंडिया ने उनका बाइकआउट कर दिया तो इसका मतलब यह है कि मालदीव की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाएगी। क्योंकि अगर 50% एक इंडस्ट्री का मतलब एक हिस्सा चला जाए तो उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं बच जाता। उनकी इकोनॉमी डिपेंड भी टूरिज्म पे कर रही है। बिल्कुल, और इसी वजह से ही अब जो है मालदीव जो मिन्नतें कर रहे हैं। जो उनके 3 मिनिस्टर्स ने मोदी के हवाले से कहा था कि वो जो है जो कह लें कि यूएसए का इसराइल का पपेट है और इंडियंस आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये उनकी स्टेटमेंट्स थी। बिल्कुल, तो उनको सस्पेंड कर दिया। लेकिन अब मालदीव जो मर्जी कर ले, अब इंडिया जो है उनसे उस तरह के ताल्लुकात नहीं उस्तवार करेगा जिस तरह से पहले उनको लगता नहीं है कि अगर उन्होंने जो है मोदी के खिलाफ जिन लोगों ने बातें की थी उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया है तो मोदी उनको माफ कर देंगे और अपने लोगों को जो है मालदीव्स भेजेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मोदी और इंडिया के लोग जो है बहुत ही गैरतमंद लोग हैं। जब से ही मालदीव्स का मोदी ने बाइकआउट किया उस दिन से तकरीबन 10,000 होटल की जो बुकिंग है वो वहाँ से कैंसिल हुई है। उसके बाद 2500 फ्लाइट्स जो है वो भी कैंसिल हो गई एक ही दिन में इंडिया की तरफ से। तो इसका मतलब यह है कि इंडियन जो है इसको वो जो है कह लें कि सीरियस तरीके से ले चुके हैं। और इंडियन जो है मालदीव्स की बजाय वो अपना जो उनका लक्षद्वीप है वहाँ पर वो जाकर वो एज अ टूरिस्ट जाएंगे। और इंडिया का एक बहुत ही बड़ी उनकी जो बात है, जो उनकी कामयाबी का राज है, और इंडिया जिस वजह से ऊपर जा रहा है, वो एज अ कौम जो है एज अ नेशन वो यूनाइटेड हो जाते हैं। उनके अंदर जितने मर्जी आपस में इख्तलाफात हो, पोलिटिकल हो, जो भी हो, वो अंदर के मामला अंदर ही रखते हैं। जब बाहर के किसी मुल्क के साथ उनकी जंग हो या इख्तलाफात होते हैं तो सारी कौम उनकी यूनाइटेड हो जाती है, जिस पार्टी के भी हों। बिल्कुल, जिस पार्टी की मर्जी हो, पहले इंडिया को ऊपर रखते हैं कि इंडिया का अगर इसके अंदर कोई नुकसान है, कोई इंडिया को चैलेंज कर रहा है, तो हम सब इकट्ठे होकर उनका मुकाबला करेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिसका जवाब आपको अभी मिल चुका है कि 10 लाख लोग जो है वो इंडिया मालदीव्स का जो है बाइकआउट करने जा रहे हैं। और मालदीव्स की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो तकरीबन ख़त्म होने जा रही है। और इंडिया जो है अपनी अब टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है और इंडिया ऐसी जगह एक्सप्लोर कर रहा है। और उनके मोदी ने जाकर मतलब जब से वहाँ पर मालदीव्स की लक्षद्वीप की पिक्चर्स भेजी हैं तो उसके बाद तकरीबन सारे ही इंडियन जो है मालदीव्स बाइकआउट का एक ट्रेंड चलाकर और लक्षद्वीप जाकर वहाँ पर जो है टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। और इसमें उनके बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स और जितने भी क्रिकेटर्स और बड़े बड़े स्टार हैं, उनकी फिल्म्स की ज्यादातर शूटिंग भी मालदीव्स में हुआ करती थी। लेकिन अब वो जो है आपको देखने को मिलेगी लक्षद्वीप के अंदर, जिस तरह से सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी जो इंडिया के जो कह लें दोस्त ममालिक हैं वो भी इंडिया के हक में आ चुके हैं। जिस तरह इसराइल ने अब स्टेटमेंट दे दिया कि वो वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे लक्षद्वीप के अंदर, क्योंकि
जहाँ दरिया है वहाँ पर, तो वहाँ पर नमकीन पानी है, जिसकी वजह से वहाँ पर टूरिस्ट जो है उनको मसाइल हो सकते हैं। लेकिन इसराइल ने अब ऐलान कर दिया कि वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर उनको प्योर पानी मिलेगा। और टाटा जो इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उनके जो मालिक हैं, उन्होंने वहाँ पर सबसे बड़ा होटल बनाने का ऐलान कर दिया। ताज होटल बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो इसका मतलब है कि यूएई भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, $40 बिलियन की। बिल्कुल इसी तरह यूएई भी वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। यूएई के साथ भी इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी इससे पहले भी इंडिया यूएई के अंदर एक मंदिर ओपन हुआ था और वहाँ पर मोदी ने बहुत बड़ी डोनेशन भी की थी और वहाँ पर जाकर उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा भी लिया था। तो इसका मतलब है जितने भी बाहर के ममालिक हैं वो सारे इंडिया के हक में आ चुके हैं। इसके अलावा मालदीव्स को बाइकआउट करने की वजह एक और भी है कि चाइना जो है मालदीव को सपोर्ट करता है और इसी वजह से इंडिया और चाइना के आपस में इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, जिसकी वजह से अब इंडिया जो है वो मालदीव की बजाय अपने ही टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है। तो मालदीव की तरफ एक और स्टेटमेंट जारी, जैसा कि आपने चाइना की बात की, उन्होंने जब से इंडिया ने मालदीव का बाइकआउट किया है तो मालदीव ने अपने रुख जो है चाइना की तरफ कर लिए। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन हमारा बाइकआउट कर रहे हैं, चाइना से उन्होंने दरखास्त की, अपील की है कि आप टूरिस्ट हमारी कंट्री में भेजें ताकि हमारी कंट्री को जो है नुकसान ना हो। तो क्या लगता है इंडियन जो टूरिस्ट वहां पर जाते थे, चाइना उनकी कमी पूरी कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। चाइना के लोग इस तरह के लोग हैं जो अपने काम के अंदर ही इतने मगन रहते हैं कि वो चाइना का माल कब तक चलता है आपको पता ही है। तो चाइना के सपोर्ट भी इसी तरह, जिस तरह चाइना का माल चलता है इसी तरह चाइना के सपोर्ट भी मालदीव के साथ उतनी ही देर रहेगी जितनी देर उनका माल चलता है। इंडिया वो इस तरह की इंडस्ट्री है, इस तरह की वो कंट्री है कि वहाँ पर मिलियनर बिलियनर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो वो सारे लोग जो है मालदीव जाते थे, लेकिन अब वो जो है सारे जब लक्षद्वीप जाएंगे तो इसका इंडिया को ही फायदा होगा। और मालदीव जो है इनकी कमी बिल्कुल भी चाइना से पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना और इंडिया का मुकाबला ही नहीं है। इंडिया के लोग इस तरह के हैं जो टूरिज्म और मतलब के आउटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो आप अपने मुल्क के अंदर ही वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। और इसके अलावा भी आप इंडिया को देखें तो वो हर चीज़ के अंदर इस तरह ग्रोथ कर रहा है कि अगले आने वाले 10 से 15 साल में इंडिया आपको अगला सुपर पावर बनते हुए नजर आएगा। अब इंडिया अपने अंदर भी, मैं सुन रहा था कि उन्होंने वहाँ पर जो तेल भी वहाँ पर डिस्कवर कर लिया है, तेल भी वहाँ पर डिस्कवर हो गया है। पहले जो है वो बाहर से जो है इम्पोर्ट करते थे, अब उनके अपने कंट्री के अंदर जो है तेल के ज़खायर मिल चुके हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से इंडिया पहले अब तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। जब उन्होंने तेल भी अब डिस्कवर कर लिया तो अब बहुत जल्द वो आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। इसी वजह से दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां या बड़े लोग हैं वो सारे इंडिया का रुख कर चुके हैं, क्योंकि इंडिया इस वक्त जो है वो हब बन चुका है, हर चीज़ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और इसकी वजह यही है कि इंडियन लोग जो है अपनी यूनाइटेड होकर काम करते हैं। और इसी वजह से 2000 से पहले अगर देखा जाए तो इंडिया इस तरह से ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी यंग जनरेशन के अंदर वो माइंडसेट उनका बिल्ड किया है कि आपने सबसे पहले अपने मुल्क को प्रेफरेंस देनी है, आपने इंडिया के बारे में सोचना है कि इंडिया के अंदर हम किस तरह से ग्रोथ ला सकते हैं और किस तरह के प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पर ला सकते हैं जिसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ हो। और उसका रिजल्ट आपको अभी ज्यादातर क्रेडिट आप मोदी को भी देना चाहेंगे जो पिछले 11 साल से हुकूमत कर रहे हैं और उन्होंने जो है अपने दौर में इंडिया को 5वीं बड़ी इकोनॉमी मतलब बनाया है। बिल्कुल, सबसे बड़ा क्रेडिट ही मोदी को जाता है, जो कि 10-12 साल से इंडिया के अंदर उनकी गवर्नमेंट चल रही है और उन्होंने ही आकर ये माइंडसेट चेंज किया। और पहले उनके जो थे आपस में इख्तलाफात थे बहुत सारे, उन सबको कंबाइन किया और एक यूनाइटेड नेशन उनको बनाया है कि हम एज अ कौम जो है वो आगे बढ़ेंगे और इंडिया को हम सबसे ऊपर रखेंगे। चाहे हमारे आपस में इख्तलाफात हो, वो एक अलग चीज़ है, वो उनको माइनॉरिटी नीचे रखेंगे। जब इंडिया की बात आएगी तो इंडिया के ऊपर हम सब जो है मिलकर काम करेंगे। और उसका अभी आपको अभी इसी वक्त रिजल्ट मिला है कि उसने लक्षद्वीप के अंदर जाकर पिक्चर्स डाली हैं और उसके बाद जो है सारे जितने भी बाहर के टूरिस्ट जाते थे इंडिया से वो सारे अब लक्षद्वीप जाना स्टार्ट हो गए और मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी कौम जो है वो यकजा है और मुताहिद होकर वो अपनी कौम को जो है प्रमोट कर रहे हैं और इंडिया को जो है एक सुपर पावर बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो इसी का रिजल्ट आपको अभी देखने को मिलेगा कि अगले आने वाले 10 से 15 साल के अंदर जो है इंडिया का ग्राफ ऊपर ही जाएगा ग्रोथ का। और इसी वजह से इंडिया जो है आपको आने वाले सालों के अंदर जो है इसी तरह तरक्की करता हुआ नजर आएगा। सर, आपने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की पिक्चर्स भी देखी होंगी, वीडियोस भी देखी होंगी, आपको पर्सनली कैसा लगी उसकी ब्यूटी? यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जिस तरह से उन्होंने दिखाई गई है पिक्चर्स में। मोदी को हमने देखा है कि वो पानी के अंदर जिस तरह, आपको यकीन आ रहा था कि मोदी जिस तरह वीडियोस में चल रहे थे या पानी में थे, तो आपको यकीन आ रहा था कि इंडिया कोई जगह हो सकती है? नहीं यार, मैंने समझा शायद वो बाहर किसी गए हुए हैं, जिस तरह मालदीव की बात हो रही है, बाहर किसी यूरोपियन कंट्री में गए हुए हैं और वहाँ पर वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये मालदीव के अंदर ये सारा कुछ, लक्षद्वीप के अंदर सारा कुछ हो रहा है, तो मैं हैरान हुआ कि इंडिया के अंदर इतना खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन मोदी ने
उसको डिस्कवर किया और उसको प्रमोट किया, जिस तरह से उन्होंने प्रमोट किया, तो उनकी दाद बनती है यहाँ पर के मोदी अपनी कौम के बारे में और अपने मुल्क के बारे में किस तरह से सोचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो लोग मालदीव जाते थे उन सबको जो है वहाँ से उन्होंने उनकी अट्रैक्शन हटाकर, अटेंशन हटाकर जो है वो लक्षद्वीप के ऊपर डाल दिए, और सारे अब जो लोग बाहर जाते थे वो अब इंडिया के अंदर ही जाएंगे, तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा इंडिया को होगा। ना सिर्फ इंडिया के लोग जाएंगे बल्कि बाहर के लोग भी, अब जो मालदीव बाकी जो 50% लोग थे उनमें से भी आपको अक्सर लोग जो है वो लक्षद्वीप के अंदर जाते हुए नजर आएंगे, और इस तरह से इंडिया जो है अब टूरिज्म अपनी इंडस्ट्री को ऊपर लेकर जाएगा, जिस तरह से वो अपनी IT इंडस्ट्री को लेकर जा चुके हैं। बाकी चीज़ें आप उनकी देख लें, दुनिया की टॉप इंडस्ट्रियाँ, टॉप वहाँ पर जितने भी लोग बाहर के वो सारे वहाँ पर आ रहे हैं, और इसकी वजह यही है कि इंडिया ने अपनी जिस तरह से पर्सनल ग्रोथ की है, जिस तरह से उन्होंने यूनाइटेड होकर ये नहीं उन्होंने सोचा कि मेरे लिए क्या बेहतर, उन्होंने सोचा कि हमारे इंडिया के लिए क्या बेहतर है, और वही उन्होंने किया कि जो सबसे पहले इंडिया को जिस चीज़ के अंदर फ़ायदा है हम वो चीज़ करेंगे, चाहे उसमें हमारा पर्सनल नुकसान भी हो। इधर हमारे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर यही डिफरेंस है कि वो एज अ नेशन अपने मुल्क के बारे में इंडियन सोचते हैं, और हम पाकिस्तानी जो है इंडिविजुअल अपने बारे में सोचते हैं कि हम किस तरह से तरक्की कर सकते हैं, चाहे हम करप्शन करके करें, जैसे मर्जी हमारे मुल्क को नुकसान हो जाए कुछ। सर अगर इसी तरह हमारा, अगर हम कंपैरिजन में देखें, हमारा किसी मुल्क से इस तरह का कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता तो क्या हम एज अ पाकिस्तानी तमाम पार्टीज के लोग मुत्तहिद होकर अपने मुल्क के साथ खड़े होते? बिल्कुल नहीं सर, इसका आपको रिजल्ट देखने को पहले ही मिला था। इसराइल के साथ हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अंदर भी हर पार्टी का अपना एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई कहता है कि इसराइल और फलस्तीन को जो है अलहदा हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमारे खुद वजीर आजम भी कह चुके हैं कि इसराइल को जो एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये तो आपको अंदर ही इख्तलाफात इतने नजर आ रहे हैं टॉप लेवल पर, और नीचे आपको समझने के क्या हाल होगा। तो ये हमारे अंदर इस तरह के, इसी वजह से ही जो हम ग्रोथ नहीं कर रहे कि एक बंदा अगर हमारी जो है ग्रोथ के लिए बात करता है तो दूसरा उसको साथ देने के बजाय, उसको प्रमोट करने के बजाय उसकी टांगें खींचता है। और इंडिया में अगर कोई एक बंदा जो है ऐसा स्टेप कोई लेता है जिसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ हो या इंडिया का फायदा हो, तो बाकी सारे मिलकर उसको सपोर्ट करते हैं। और इसका सबसे बड़ा अभी आपको नतीजा देखने को मिल रहा है कि जिस तरह मोदी ने प्रमोट किया तो सारे बॉलीवुड एक्टर्स, सारे जितने भी उनके अमीर लोग हैं, टाटा जैसी कंपनी उनकी सपोर्ट में आ गई है, बाहर के मुल्क भी उनकी सपोर्ट में आ चुके हैं। तो यही हमारे अंदर उनके अंदर डिफरेंस है, और इसी वजह से इंडिया ऊपर जा रहा है और हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हम एज अ इंडिविजुअल सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, और इंडियन लोग जो हैं वो एज अ नेशन सोचते हैं कि हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है। सर लगता नहीं है कि जिस तरह लक्षद्वीप में दूसरे मुल्क जो है इन्वेस्ट करने का हामी भर चुके हैं, जिस तरह यूएई हो गया, इजराइल हो गया, तो क्या लगता है अब तो इंडिया के लिए ये ना का मसला बन चुका है, एक जंग बन चुके हैं मालदीव के साथ, तो क्या लगता है अब ज्यादातर उनकी तवज्जो लक्षद्वीप पर होगी और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके वो मालदीव से भी ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे उसको? बिल्कुल सर, इसी तरह इंडिया ने एक गैरतमंद कौम है, और उनके अंदर जब इसको चैलेंज कर दिया किसी मुल्क ने उनको, तो वो उसको साबित करके दिखाएंगे। ये 2-4 दिनों के अंदर आपको इतने बड़े बड़े फैसले नजर आ रहे हैं कि इसराइल उनके अंदर वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने जा रहा है, टाटा जैसी कंपनी वहाँ पर सबसे बड़ा होटल बनाने जा रही है, तो वो खुद भी उनके अंदर इतनी पावर है कि वो सब कुछ वहाँ पर उसी तरह से उससे भी बेहतर बना सकते हैं। जिस तरह से मालदीव के अंदर है उससे बेहतर वहाँ पर वो अपना बनाकर उसको प्रमोट करेंगे। तो इसी तरह उनके आप एयरपोर्ट्स देख लें, जो भी चीज़ें देख लें, तो वो दुनिया की टॉप क्लास बना रहे हैं और सस्ती बना रहे हैं। अभी उनका जो आदित्य L1 मिशन था वो मेरे ख्याल में 4 से 5 लाख के अंदर उन्होंने जो है वो सिर्फ 400 करोड़ में 400 करोड़ के अंदर उन्होंने वहाँ पर भेज दिया। और नासा जैसी कंपनी जो है उन्होंने $1.5 बिलियन लगाकर उतने कामयाब नहीं हो सके जितना इंडिया कामयाब हो गया। इससे पहले वो चंद्रयान पर भी अपना मिशन भेज। इसकी वजह क्या है? उनके पास ज्यादा टैलेंट है, टैलेंट भी है, और टैलेंट को जिस तरह से वो ग्रूम करते हैं वो सबसे बड़ी रीजन है। पहले हमें बाहर के मुल्कों में देखने को मिलता था कि जितने भी टॉप लेवल के माइंड्स होते थे वो बाहर उनको जो है लालच देकर वो उनको ऐसे समझे कि इंटर्नशिप या स्कॉलरशिप देकर वहाँ बुलवा लेते थे। लेकिन अब उन्होंने इंडियन ने अपने मुल्क के अंदर ये चीज़ इंप्लीमेंट की। उतने उनके जो भी टॉप लेवल के जितने भी लोग हैं वो सारे मिलकर रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि जितने भी टॉप लेवल के उनके स्टूडेंट्स हैं उन सबको वो इकट्ठा करते हैं और उनको इस तरह की उनकी ग्रोथ करते हैं, इस तरह की उनकी एजुकेशन करते हैं कि उनको जो है बाहर जाने के बजाय इंडिया के अंदर ही उनको इस तरह के टॉप लेवल्स की कंपनियां उनको हायर करें और इंडिया की ग्रोथ में वो लोग हिस्सा डाल सकें। ठीक है सर, एंड पे मुझे ये बताएं, अगर मालदीव के वजीर आजम या उनके मिनिस्टर जो हैं मोदी से माफी मांग ले जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, तो क्या मामला ठंडा हो सकता है? सर मामला ठंडा हो सकता है, लेकिन इंडिया अपनी ग्रोथ नहीं छोड़ेगा। आप लक्षद्वीप को वो उसी तरह से ही बनाकर दिखाएगा। टूरिस्ट वहाँ पे नहीं जाएंगे, लेकिन एज जो कंफ्लिक्ट है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल कंफ्लिक्ट खत्म हो सकता है, लेकिन जो है वो अपना वो उस माइंडसेट से और उस जो है मिशन से नहीं हट सकते कि हम जो है अपने लक्षद्वीप को भी मालदीव की तरह बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको लगता है कि वहाँ पर जो 10 लाख से ज्यादा सालाना जाते थे उनमें से कितने लोग इंडियंस वहाँ पर जाएंगे? मेरे ख्याल में वो 10 लोग भी 10 लाख लोग जो है वो भी लक्षद्वीप जाएंगे और उसके अलावा भी जितने
इंडिया के लोग हैं वो सारे भी लक्षद्वीप जाएंगे और उसको प्रमोट करेंगे और वो अपनी इंडिया की ब्यूटी जो है वो सारी दुनिया के सामने उसको दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच।